अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग के सिस्टम कितने हैं, अकाउंट्स कितने हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आगे मैंने बताया था कि अकाउंट्स पढ़ने के बाद हम लोग डेबिट और क्रेडिट का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको बताया था, जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो दो पार्टीज होते हैं, एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। तो आज हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बारे में पढ़ेंगे कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, जैसे गुड सेल्स या फिर कैश सेल्स होता है, कैश सेल्स होता है, तो इसमें किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, कौन कौन से अकाउंट इसमें ओपन होंगे, ये सब चीज़ों के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल के बारे में, ठीक है, क्या रूल होता है डेबिट क्रेडिट करने का, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ये गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट करने का, ठीक है, डेबिट क्रेडिट करने का जो रूल होता है उसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया सीधा सीधा ऐसे ही कि गोल्डन रूल किसे बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा आपको कि ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको बहुत सारे दे सकते हैं, डायमंड रूल, गोल्डन रूल, आयरन रूल, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना उसको गोल्डन रूल बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट करने के रूल को गोल्डन रूल बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके रूल के बारे में। मैंने आपको बताया कि जितने अकाउंट उतने रूल्स। तो आपको पता है कि 3 अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो तीनों के लिए रूल अलग अलग है, ठीक है। अगर पर्सनल अकाउंट रहेगा तो उस पर रूल पर्सनल का लगेगा, रियल अकाउंट है तो उस पर रूल रियल का लगेगा, और नॉमिनल अकाउंट है तो उस पर रूल नॉमिनल का लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, मतलब किसी न किसी पर्सन के नाम से अकाउंट था, ठीक है, या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का अकाउंट था, आर्टिफिशियल पर्सनल का अकाउंट था, ठीक है। तो उनका जो रोल होता है किसी भी ट्रांजेक्शन में, या तो वो रिसीवर के रूप में हो सकते हैं या फिर गिवर के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि वे रिसीवर के रूप में हैं तो उनके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। यदि वे गिवर के रूप में है तो उनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे, इसलिए इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इस रूल का नाम है आपको गोल्डन रूल, ये भी याद रखिएगा आप। अब चलते हैं रियल में। तो रियल अकाउंट जो होता है इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एसेट्स आता है, मीन्स इसमें इनटेंजिबल और इनविजिबल दोनों टाइप्स के गुड्स आते हैं, एसेट्स आते हैं, ठीक है, और इसमें कैश आता है। तो यदि ये कमसिन होते हैं बिजनेस के अंदर, कमसिन मीन्स बिजनेस के अंदर आना या फिर बिजनेस के बाहर जाते हैं, इनका रोल दो ही होता है। कोई भी एसेट्स का, कोई भी गुड्स का दो ही रोल होता है बिजनेस में, या तो बिजनेस के अंदर आते हैं या फिर बिजनेस से बाहर जाते हैं। तो ये बिजनेस के अंदर आने के अगर रोल में रहेंगे, यानी कमसिन के रोल में अगर रहेंगे तो उनको डेबिट किया जाएगा, ठीक है। और यदि वो बिजनेस से बाहर जाते रहेंगे तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। ये रियल का रूल है, ठीक है। मीन्स डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, ये रियल के लिए हुआ। अब नॉमिनल के लिए बात करते हैं हम लोग। नॉमिनल में क्या होता है, तो नॉमिनल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें आता है जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, प्रॉफिट है, गेंस है या फिर लॉसेस हैं, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, एक्सपेंस और लॉस अगर होता है, ठीक है, एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। यदि इनकम, प्रॉफिट या गेंस होता है तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट और गेंस, ये आपका नॉमिनल का रूल है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों आपको समझ में आ रहा होगा। पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या था, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट और गेंस। चलिए इसे और आसान भाषा में इसको समझने का कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में। हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि 3 अकाउंट होते हैं। यहाँ तक तो सबको पता होगा कि 3 अकाउंट होते हैं, तक इतनी बार रिपीट हो गई, आपको याद हो गई होगी ऐसे ही, ठीक है। 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीनों का मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ठीक है। पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, राम से अकाउंट आएगा, राधा अकाउंट आएगा,
आर एंड कंपनी अकाउंट आएगा, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, ओएस सैलरी अकाउंट आएगा। मैं जब कल आपको वीडियो में बता रहा था तो ये भी बताया था कि आप एग्जाम्पल और सोचते चलिएगा। तो पर्सनल के आपने उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सोचे होंगे कुछ ना कुछ अपने आप से भी एग्जाम्पल। जैसे आपने सोचा होगा मुकेश अकाउंट, मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम का अकाउंट, किसी भी कंपनी के नाम का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओएस सैलरी अकाउंट, ओएस किसी भी एक्सपेंसेस में अगर ओएस लगा रहता है तो वो अकाउंट सारे पर्सनल में आते हैं। ठीक है। रियल में क्या क्या आते हैं? कैश अकाउंट आता है, गुड्स आता है, एसेट्स आता है। इसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था, मशीनरी होते हैं, बिल्डिंग होता है, गुडविल होता है, और भी जितने एसेट्स होंगे सारे इसमें आएंगे। कैश आएगा और गुड्स क्या होता है? जिसका हम लोग सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं बिजनेस में, उसको गुड्स बोलते हैं। तो उसके अकाउंट भी किस में आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है। नॉमिनल में क्या क्या आता है? नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। इनकम जो भी होते हैं वो भी नॉमिनल में आते हैं। प्रॉफिट भी इसी में आते हैं और लॉस भी नॉमिनल में ही आते हैं। ठीक है। तो इतनी सारे आपको याद रहेगा। रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, लॉस बाय फायर, कमीशन वगैरह वगैरह, ये सारे नॉमिनल में आते हैं। ठीक है। अब इनका रूल क्या है? तो देखिए, अगर पर्सनल अकाउंट रिसीवर के रूप में अगर है, कोई भी पर्सन जो है ना, कोई भी पर्सन अगर है, इसका दो ही रोल हो सकता है, या तो वो रिसीवर हो सकता है या फिर वो गिवर हो सकता है। तो रिसीवर के रूप में अगर है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर गिवर के रूप में है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रियल अकाउंट, ये रियल का था ना, यहाँ पे रियल का था। तो रियल अकाउंट जो होता है उसमें एसेट्स आते हैं। कोई भी एसेट्स जो है, ठीक है, कोई भी एसेट्स, चाहे जैसा भी एसेट्स रहे, बिना उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए खुद नहीं जाता है। ठीक है। ये मान लो आपका बॉक्स है, ठीक है, बॉक्सा है, या फिर कैरी बैग है, कुछ भी एक स्थान इसको रख दो तो एक अपने जगह पे सेम का सेम रहेगा जब तक तो कोई इसको एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाए। ठीक है। तो इसको या तो ले जाया जा सकता है या फिर ये जाएगा, आएगा या तो फिर ये जाएगा। ठीक है। तो अगर कमसिन होता है तो डेबिट, और गोज आउट होगा तो क्रेडिट। इनका सिर्फ दो ही रोल होता है बिजनेस में, या तो बिजनेस के अंदर ही आते हैं, अगर कहीं से परचेज करके आप लाओगे तो बिजनेस के अंदर आ गए, लेकिन वही अगर आप सेल कर देते तो गोज आउट हो जाएंगे। तो ठीक है। तो अगर ये बिजनेस के अंदर आते हैं तो डेबिट, और अगर बाहर जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है। वैसे ही हम लोग नॉमिनल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नॉमिनल में क्या होता है? इसमें एक्सपेंसेस आते हैं टोटली। ठीक है। एक्सपेंस आते हैं, इनकम आते हैं और गेंस आते हैं। ठीक है। या फिर लॉसेस भी आते हैं। तो इसमें अगर एक्सपेंस होता है तो उसको डेबिट करेंगे। ऐसे भी समझते चलिएगा आप, अगर एक्सपेंस होता है तो मतलब खर्च, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्च। ठीक है। तो यदि खर्च होता है तो उसको डेबिट करेंगे, लॉस होगा तो भी डेबिट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा है, आपको आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो आपको बोलेंगे डेबिट। ठीक है। और अगर आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं से इनकम हो रही है तो उसको बोलेंगे क्रेडिट। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये नॉमिनल का रूल है। ठीक है। एक बार शॉर्ट में चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। पर्सनल में अगर जो है, पर्सनल अकाउंट में अगर रिसीवर के रोल में है तो उसको डेबिट, और गिवर के रोल में है तो क्रेडिट। रियल अकाउंट में अगर कमसिन के रोल में है, यानी अगर कोई भी एसेट्स या फिर कोई भी गुड्स या फिर कैश आ रहा है तो उसको डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट में अगर एक्सपेंस हो रहा है तो उसको डेबिट, इनकम हो रहा है तो क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो डेबिट, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। बस इतने ही रूल आपको याद रखने। ठीक है। इतना अगर आप याद कर लोगे तो आपको, मैं समझता हूँ कि आसानी से आप डेबिट क्रेडिट कर पाओगे। अगले दिन मैं इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊँगा कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज मैं वीडियो को छोटा ही बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप फिर जैसा कमेंट करोगे उसके अनुसार मैं आगे मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊँगा, पर कल मैं इसको एनालाइज करूँगा। ठीक है, कि कैसे डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।